अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज की हमारी वीडियो तीसरी जमात के लिए है। आपकी दरसी किताब इब्तिदाई उर्दू के सफ़ा नंबर 111 पर यह आपका सबक नंबर 18 है, जिसका उन्वान है मशहूर तारीख़ी इमारतें। क्या उन्वान है? मशहूर तारीख़ी इमारतें, यानी वो तारीख़ी इमारतें जो मशहूर हो गई हैं, जिनको शोहरत मिल गई है। तारीख़ यानी जिनका हिस्टोरी से, तारीख़ से कुछ ताल्लुक़ है, वो इमारतें इमारत की जमा है, इसलिए तारीख़ी इमारतें, मशहूर तारीख़ी इमारतें जो है वो इस सबक का उन्वान है। तो यहाँ से मेरे साथ साथ इसकी रीडिंग कीजिए सफ़ा नंबर 111 पर। सैर करना सभी को अच्छा लगता है। तुम भी अपने बड़ों के साथ आसपास की मशहूर जगहों को देखने के लिए जाते होगे। क्या कह रहे हैं? सैर करना सभी को अच्छा लगता है, सैर करना चाहिए, ठीक है। तो कह रहे हैं कि तुम भी अपने बड़ों के साथ, यानी अपनी जो वालिदैन हैं या और बड़े हैं, उनके साथ आसपास की मशहूर जगहों को देखने के लिए जाते होगे। सच तो यह है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत है। वाकई हमारा मुल्क जो हिंदुस्तान है वो बहुत खूबसूरत है, और किसी ज़माने में इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ के मौसम, बाग, त्यौहार, नई और पुरानी तर्ज की इमारतें बहुत मशहूर हैं। दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं यहाँ की इमारतों को, है ना। दूसरे मुल्कों से बाकायदा सिर्फ इमारतें देखने के लिए आते हैं यहाँ। यही वजह है कि दूसरे मुल्कों से सैर के शौकीन हमारे मुल्क में आते हैं। आइए हम आपको कुछ मशहूर तारीख़ी इमारतों के बारे में बताते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है मशहूर तारीख़ी इमारतों के बारे में जो बताया जा रहा है। तो हिंदुस्तान की सबसे मशहूर तारीख़ी इमारत ताजमहल है। क्या है? बहुत खूबसूरत इमारत है ये ताजमहल। ये हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा मशहूर तारीख़ी इमारत है। ये आगरे में है। कहाँ है ये? आगरे में, उत्तर प्रदेश में आगरा जो शहर है वहाँ ये इमारत ताजमहल। इसे अब से तकरीबन 350 साल पहले मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। किसने बनवाया था इसको? बादशाह शाहजहाँ ने। इनकी बेगम थी मुमताज़ महल, उनकी याद में इन्होंने इसको बनवाया था ताजमहल को। आप ताजमहल जाएंगे तो देखेंगे कि एक ऊंचे चबूतरे पर, आप ताजमहल जाएंगे तो देखेंगे कि एक ऊंचे चबूतरे पर बहुत बड़ा गुंबद है। एक ऊंचा चबूतरा है, उस पर बहुत बड़ा गुंबद है। चबूतरे के चारों कोनों पर 4 मीनारें हैं। क्या है? 4 मीनार हैं चबूतरे के चारों कोनों पर। इस पूरी इमारत की तामीर में संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। कौन से पत्थर का इस्तेमाल किया गया है? संगमरमर का, जो सफ़ेद होता है उस पत्थर का इसमें इस्तेमाल किया गया है इसकी तामीर में। चांदनी रात में संगमरमर से बनी ये इमारत जगमगा उठती है। ताजमहल में पत्थरों पर की हुई नक्काशी बहुत खूबसूरत है। जो नक्काशी हुई है ताजमहल के पत्थरों पर वो बहुत खूबसूरत है। जालियों की बनावट भी देखने के लायक है। जो जालियों की बनावट है वो भी देखने के लायक है। इसके बाद देखिए आगे बता रहे हैं कुतुब मीनार के बारे में। देखिए यहाँ कुतुब मीनार बनी हुई है और यहाँ ऊपर ताजमहल आपने देखा, ठीक है। कुतुब मीनार दिल्ली की मशहूर तारीख़ी इमारत है। ये दिल्ली ही में है कुतुब मीनार, दिल्ली की मशहूर तारीख़ी इमारत है। उसे अब से तकरीबन 800 साल पहले, कितने साल पहले? 800 साल पहले। ताजमहल को तो तकरीबन 350 साल पहले बनवाया था, और कुतुब मीनार 800 साल पहले तकरीबन यहाँ अब से कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया। किसने बनवाना शुरू किया था कुतुब मीनार को? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। उसकी एक मंजिली तामीर हो सकी थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का इंतकाल हो गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब इसको बनवाना शुरू किया, इसकी तामीर शुरू की कुतुब मीनार की, उसके बाद एक मंजिल इसकी तामीर हो सकी थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या हो गया? इंतकाल हो गया, उनका वक्त आ गया, वो इस दुनिया से चले गए। इसके बाद में शमसुद्दीन अल्तुतमिश, जो इनके बाद तख्त पर बैठे, उनका नाम था शमसुद्दीन अल्तुतमिश। उन्होंने इसे मुकम्मल कराया। बाद में अल्तुतमिश ने इसे मुकम्मल कराया। 5 मंजिला इस इमारत की ऊंचाई 240 फीट है। कितनी फीट है? 240 फीट है। जो 5 मंजिलें हैं इसकी कुतुब मीनार की, उसकी ऊंचाई 240 फीट है। मीनार की बाहरी दीवारों पर कुरान शरीफ की आयतें बहुत खूबसूरत हरूफ में खुदी हुई हैं। दिल्ली की सैर के लिए आने वाले इस मीनार की ऊंचाई देखकर हैरान रह जाते हैं कि इतनी ऊंची इमारत, इतनी ऊंची जो है मीनार कैसे बनाई होगी आज से 800 साल पहले। उसको देखकर हैरान रह जाते हैं, इसकी ऊंचाई देखकर मीनार की। अब देखिए तीसरी इमारत का जिक्र हो रहा है, पंजाब के शहर अमृतसर। कहाँ पर है ये? पंजाब का जो शहर है अमृतसर में स्वर्ण मंदिर यानी सोने का मंदिर सिखों का अहम मजहबी मकाम है। किसका मजहबी मकाम है ये? सिखों का। सिखों के गुरु
गुरुदास को मुगल बादशाह ने 500 बीघे ज़मीन, जो मुगल बादशाह अकबर थे उन्होंने 500 बीघे ज़मीन दी थी। जो सिखों के जो है गुरुदास, उनको मुगल बादशाह अकबर ने 500 बीघे ज़मीन दी थी। गुरुदास ने यहाँ एक तालाब बनवाया था जिसे सिख लोग जो है पवित्र सरोवर यानी मुकद्दस तालाब कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मुकद्दस तालाब कहते हैं, पवित्र सरोवर उस तालाब को। गुरु अर्जुन देव के ज़माने में इसी तालाब के साथ साथ एक बहुत बड़ा मंदिर तामीर किया गया। तो गुरु अर्जुन सिंह जो थे, अर्जुन सिंह देव, उनके ज़माने में इसी तालाब के साथ एक बहुत बड़ा मंदिर तामीर किया गया। इसमें सिखों की मजहबी किताब आदि गुरु ग्रंथ साहब रखी गई है। क्या किताब रखी गई है? गुरु ग्रंथ साहब, आदि गुरु ग्रंथ साहब जो है वो रखी गई है इसी मंदिर में। इसी वजह से ये मंदिर सिखों की अकीदत का मरकज बन गया। क्या बन गया? सिखों की अकीदत का मरकज बन गया इस किताब की वजह से। बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर के बड़े गुंबद पर सोने का पत्थर चढ़वा दिया और ये मंदिर स्वर्ण मंदिर के नाम से मशहूर हुआ। स्वर्ण मंदिर के नाम से इसलिए मशहूर हुआ क्योंकि इसके गुंबद के ऊपर, बड़े गुंबद पर सोने का पत्थर चढ़वा दिया था राजा रणजीत सिंह ने। अब देखिए चौथी इमारत है मुगल बादशाह शाहजहां। पहली इमारत भी मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाई थी, ताजमहल। और ये जो इमारत है जिसका जिक्र हो रहा है, मुगल बादशाह शाहजहां को इमारतें बनवाने का बड़ा शौक था। उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ एक नया शहर शाहजहां आबाद बसाया। क्या नाम रखा था दिल्ली का? शाहजहां आबाद। इसी शहर में जमुना नदी के किनारे उसने एक किला बनवाया। उसकी तामीर में लाल पत्थर का इस्तेमाल किया गया। इसे लाल किला कहा जाता है। आपने देखा होगा लाल किला भी, है ना, दिल्ली ही में है। लाल किले की इमारत, लाल किले की दो इमारतें बहुत मशहूर हैं। तो लाल किले की दो इमारतें जो है वो बहुत मशहूर हैं, एक दीवान आम और दूसरी दीवान खास। लाल किले के अंदर दो इमारतें हैं, एक दीवान आम और दूसरी का क्या कहते हैं, दूसरे को दीवान खास कहते हैं। दीवान आम में बादशाह दरबार करते थे और आवाम के मसाइल सुनते थे। दीवान खास में बादशाह अमीरों और वजीरों से सलाह मशवरा करते थे, है ना, जो उनके अमीर और वजीर हुआ करते थे उनसे सलाह मशवरा करते थे। और दीवान आम में बादशाह आम लोगों के मसाइल को सुना करते थे। लाल किले में संगे मरमर की एक खूबसूरत मस्जिद भी है। लाल किला जो इसमें संगे मरमर की एक खूबसूरत छोटी सी मस्जिद भी है। इसे मोती मस्जिद कहते हैं। क्या कहते हैं इस मस्जिद को? मोती मस्जिद कहते हैं, जो लाल किले के अंदर छोटी सी मस्जिद है संगे मरमर की। शाही दौर की बहुत सी खूबसूरत और यादगार चीज़ों को इसी किले में एक म्यूजियम में रखा गया है। इसी किले में एक म्यूजियम भी है, यहाँ पर शाही दौर की, शाही ज़माने की बहुत सी खूबसूरत और यादगार चीज़ें रखी हुई हैं। अब देखिए दिल्ली की जामा मस्जिद भी शाहजहां ही ने बनवाई थी। जो दिल्ली में जामा मस्जिद है वो भी शाहजहां ही ने बनवाई थी। ये मस्जिद लाल किले के सामने एक ऊंची पहाड़ी पर बनाई गई है। इसमें दाखिल होने के 3 दरवाजे हैं। बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है। मस्जिद का बहुत बड़ा सहन है। सहन के बीच में एक हौज है और सहन जो है मस्जिद का, उसमें एक हौज भी है। बहुत बड़ी मस्जिद है ये। 3 गुंबद और 2 मीनारे इस मस्जिद की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना, 3 गुंबद और ये 2 मीनारे हैं इस मस्जिद में, इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। पूरी मस्जिद लाल पत्थर से बनाई गई है, लेकिन मस्जिद का अंदरूनी हिस्से का फर्श जो है वो संगमरमर का है। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से का फर्श संगमरमर का है। जामा मस्जिद का शुमार मुल्क की बड़ी मस्जिदों में होता है। ये दिल्ली की जामा मस्जिद है, इसका शुमार मुल्क की बड़ी मस्जिदों में होता है। अब इस सबक में जो अल्फाज आए हैं, मुश्किल अल्फाज, उनके मानी यहाँ लिखे हुए हैं। ये अल्फाज मानी भी आप याद कीजिए, मैं इनको आपको पढ़ के बता देता हूँ। लफ्ज़ और मानी, तो सबसे पहले जो लफ्ज़ है वो है तर्ज। तर्ज कहते हैं तरीक़ा या तौर या ढंग को। तरीक़े, तौर को या ढंग को तर्ज कहा जाता है। शौकीन, शौक़ रखने वाला। तारीख़ी, कदीम, पुराने ज़माने का जिसकी अहमियत हो, उसको तारीख़ी कहा जाता है। ठीक है। नक्काशी, गुलबूटे बनाने का हुनर, उसको नक्काशी कहते हैं। म्यूज़ियम, ऐसी जगह जहाँ अनोखी और कामयाब चीज़ें रखी जाती हैं। अनोखी और कामयाब चीज़ें जहाँ पर रखी जाती हैं उसे म्यूज़ियम कहा जाता है। शुमार, गिनती, 4 चांद लगाना, खूबसूरती में इजाफा करना। मसाइल, ये मसले की जमा है। मसले की जमा परेशानियाँ, वो बातें जिन्हें हल करना ज़रूरी हो, वो मसाइल कहलाते हैं। इसके बाद में है अक़ीदत। अक़ीदत का मतलब होता है एहतराम। अक़ीदत का क्या मतलब? एहतराम। अब सफ़र नंबर 114 पर आ जाते हैं। यहाँ पर इस सबक से मुताल्लिक़ सवाल जवाब हैं। सोचिए, बताइए और लिखिए के उन्वान से।
سب سے پہلے اپنی کاپیاں نکال لیجیے اور اپنی کاپی میں سب سے اوپر یہاں لکھیے سبق نمبر 18 اسی طرح سے جیسے میں نے یہاں لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد اس سبق کا عنوان مشہور تاریخی عمارتیں لکھ دیجیے. یہاں تاریخ ڈال کر آج کی تاریخ ڈال دیجیے، ڈیٹ لکھ لیجیے آج کی، پھر لکھیے سوچیے بتائیے اور لکھیے جس طرح سے میں نے یہاں لکھا ہوا ہے. میں نے یہاں پر آپ کی سہولت کے لیے سوال ریڈ پین سے اور جواب اس کے بلو پین سے لکھے ہیں، لیکن آپ اس سے کنفیوز نہ ہوں، آپ اپنا تمام کام پینسل سے کیجیے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو سوال ہے الف کے عنوان سے ہے اس سبق میں. تو یہاں پر دیکھیے لکھا ہوا ہے اس سبق میں کن مشہور عمارتوں کا ذکر کیا گیا ہے. جو یہ سبق ہے اس میں کن مشہور عمارتوں کا ذکر کیا گیا ہے. آپ اس سوال کو لکھ کر اگلے اہم اس کا جواب لکھیے اس طرح سے. اس سبق میں تاج محل، قطب مینار، سورن مندر، لال قلعہ اور دہلی کی جامع مسجد کا ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح یہ آپ کا سوال نمبر 1 کا جواب مکمل ہوتا ہے. اب 1 یا 2 لائنیں چھوڑ دیجیے اور سوال نمبر 2 یعنی بے کے عنوان سے جو سوال ہے وہ لکھیے تاج محل میں کتنے مینار ہیں اور عمارت میں کس جگہ بنائے گئے ہیں. تاج محل میں کتنے مینار ہیں اور یہ عمارت میں کس جگہ بنائے گئے ہیں. اس کا جواب ہوتا ہے تاج محل میں چاروں کونوں پر 4 مینار ہیں. جو 4 کونے ہیں ان پر 4 مینار ہیں تاج محل میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد 1 یا 2 لائنیں چھوڑ کر اگلا سوال لکھیں گے جیم قطب مینار کی اونچائی کتنی ہے. اس کا جواب ہے قطب مینار کی اونچائی 240 فٹ ہے. کتنی فٹ ہے؟ 240 فٹ. اس کے بعد دال مہاراجہ رنجیت سنگھ نے سورن مندر کے لیے کیا کیا. مہاراجہ رنجیت سنگھ تھے، انہوں نے سورن مندر کے لیے کیا کیا. اس کا جواب ہے مہاراجہ رنجیت سنگھ نے مندر کے بڑے گنبد پر سونے کا پتھر چڑھوا دیا. ٹھیک ہے، 1-2 لائن چھوڑ کر اگلا سوال لکھیے جامع مسجد میں حوض کس جگہ بنا ہوا ہے. جامع مسجد میں جو حوض ہے وہ کس جگہ بنا ہوا ہے. اس کا جواب ہے جامع مسجد میں صحن کے بیچ میں حوض بنا ہوا ہے. جو صحن کا بیچ کا حصہ ہے وہاں پر حوض بنا ہوا ہے جامع مسجد میں. سوال جواب کے بعد اب اس سبق کا تیسرا کام آپ کو اپنی ورک بک میں کرنا ہے. اشارے کے مطابق ان الفاظ کے جوڑے ملائیے. یہاں پر دیکھیے آپ لکھا ہوا ہے تاج محل، قطب مینار، مقدس تالاب، دیوان عام، اونچی پہاڑی. تو آپ کو جو جس سے جوڑ بنتا ہے جس کا جوڑے اس سے ملانے ہیں آپ کو پینسل اور اسکیل کی مدد سے. اسکیل رکھیے اور پینسل سے ملا دیجیے. جیسے تاج محل کا جو ہے وہ جوڑ ملتا ہے سنگ مرمر سے، اس طرح سے یہاں لکھ دیجیے، اس طرح سے لائن کر دیجیے سنگ مرمر. قطب مینار کا جوڑ کیسے ملتا ہے جی قطب الدین ایبک سے. تو اسکیل رکھیے اور پینسل سے لائن کر دیجیے قطب مینار اور قطب الدین ایبک کے بیچ میں. پھر مقدس تالاب کہاں پر ہے؟ سورن مندر. تو اس کو ایسے ملا دیجیے. دیوان عام کہاں ہے؟ دیوان عام لال قلعہ. اس کو ملا دیجیے. اونچی پہاڑی جامع مسجد اونچی پہاڑی پر ہے. یہاں سے لائن کر کے اونچی پہاڑی کو جامع مسجد سے ملا دیجیے. ٹھیک ہے، اب جو کام ہے وہ ہے پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے. اس کو ہمیں پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور سمجھنے کے بعد لکھنا ہے نا. سمجھنا بھی ضروری ہے پڑھنے کے بعد. تو سب سے پہلے الف حامد کل سیر کو جائے گا. کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا جملہ ہے؟ حامد کل سیر کو جائے گا یعنی سیر کرنے جائے گا. اس کے بعد بے ہے کیا آپ بھی استاد کے ساتھ تاج محل دیکھنے جائیں گے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ بھی استاد کے ساتھ تاج محل دیکھنے جائیں گے. اس کے بعد جیم میں دیکھیے میں خط لکھوں گا. ٹھیک ہے، تو یہ 3 جملے ہوئے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ان جملوں میں سیر کو جائے گا، دیکھنے جائیں گے، خط لکھوں گا، یہ فعل ہیں. فعل لام فعل جن سے کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے وہ الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ فعل کہلاتے ہیں. تو یہ فعل ہیں، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ کام آنے والے زمانے میں ہوگا. کیا ظاہر ہوتا ہے؟ آنے والے زمانے میں ہوگا، کیونکہ یہاں پر دیکھیے آپ گا، گے اور گا. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کام جو ہے وہ آنے والے زمانے میں ہوگا. ایسے فعل کو فعل مستقبل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں ایسے فعل کو؟ فعل مستقبل. فعل لام فعل ہے نا، فعل مستقبل کہتے ہیں کیونکہ آنے والے زمانے کو مستقبل کہا جاتا ہے، اس لیے ایسے زمانے کو ایسے فعل کو فعل مستقبل کہتے ہیں. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وہ فعل جو آنے والے زمانے میں کیا جانے والا ہو اسے فعل مستقبل کہتے ہیں. زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں فعل کی؟ 3 قسمیں ہیں. زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، حال اور مستقبل. جیسے انگلش میں آپ نے پڑھا ہوگا پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر. ماضی یعنی پاسٹ، حال یعنی پریزنٹ اور مستقبل یعنی فیوچر. ماضی، حال اور مستقبل ہیں فعل کی 3 قسمیں. اب دیکھیں نیچے لکھے ہوئے جملوں کو بدل کر لکھیے. یہاں پر ماضی، حال اور مستقبل.
यहाँ पर जुमले हैं और आपको इसको बदल कर इस तरह से लिखना है जैसे यहाँ मैंने लिखा है। तो सबसे पहले जैसे उन्होंने मिसाल देकर बताया, मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं मदरसे जाता था, मैं लिखता था, मैं सोता था, मैं दौड़ता था। माजी, हाल और मुस्तकबिल। तो आपको यहाँ पर लिखना है मैं ख़त पढ़ता हूँ, यहाँ लिखा मैं मदरसे जाता था, आपको हाल में लिखना है मैं मदरसे जाता हूँ, और मुस्तकबिल मैं मदरसे जाऊँगा। इसी तरह से मैं लिखता था, ये माजी का जुमला है, आपको इसको हाल में बदलना है तो मैं लिखता हूँ, ये हाल का जुमला हो गया, है ना, यानी प्रेजेंट। मैं लिखूँगा, ये मुस्तकबिल यानी फ्यूचर का जुमला हो गया। मैं सोता था, ये सोना जो ये फेल है, ये सोता था और इसका हाल में तब्दील करना है तो यहाँ लिखेंगे मैं सोता हूँ और मैं सोऊंगा, ये मुस्तकबिल में तब्दील हो गया। इसी तरह मैं दौड़ता था, ये माजी यानी पास्ट का जुमला है, दौड़ता था, तो इसको प्रेजेंट यानी हाल में तब्दील करने के लिए लिखेंगे हम मैं दौड़ता हूँ और मैं दौड़ूंगा, ये मुस्तकबिल में तब्दील हो गया। इसके बाद इस सबक से 10 इस्म तलाश करके लिखिए। इस्म किसी चीज़, जगह या जानदार के नाम को इस्म कहा जाता है। आपको इसकी डेफिनेशन यानी इसकी तारीफ जो पता ही है, इस्म की तारीफ। तो इस सबक में से आपको 10 इस्म तलाश करके लिखने हैं, ये भी यहाँ पर लिख दीजिए, ये अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। इसके बाद नीचे दिए हुए मुहावरों के मानी अपने उस्ताद से पूछिए और उनको जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। चार चांद लगना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगना। याद ताज़ा होना यानी कि याद आ जाना, याद ताज़ा हो जाना। जगमगा उठना, बहुत ज़्यादा झिलमिला जाना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगना, जगमगा जाना। तो इस तरह से इन मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। 3 मुहावरे हैं, आप इन 3 मुहावरों को 3 जुमलों में अपने इस्तेमाल करेंगे अपने आप। अब देखिए बहुत आसान काम है। नंबर 5 पर इन बयानात में से सही पर सही का और गलत पर गलत का निशान लगाइए। तो सबसे पहले जो जुमला है यह है लाल किला जमुना नदी के किनारे है, और यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहे हैं खाली जगह। तो यहाँ पर आप सही जुमले पर सही का निशान लगाएंगे और गलत जुमले पर गलत का निशान लगाएंगे। लाल किला जो है जमुना नदी के किनारे है, जी हाँ जमुना नदी के किनारे है लाल किला, तो यहाँ पर सही का निशान लगा दीजिए। कुतुब मीनार आगरे में है, जी बताइए कुतुब मीनार कहाँ है? आगरे में है कुतुब मीनार? नहीं, कुतुब मीनार तो दिल्ली में है ना, तो ये गलत जुमला है, आप यहाँ पर गलत निशान लगा दीजिए। गुरु अर्जुन देव के ज़माने में अमृतसर में एक बड़ा मंदिर तामीर किया गया, तो ये सही है, इसलिए इसको सही का निशान लगा दीजिए। मोती मस्जिद लाल पत्थर की बनी हुई है, क्या पढ़ा था आपने सबक में? मोती मस्जिद कौन से पत्थर की बनी हुई है? जी संगमरमर की यानी सफ़ेद पत्थर की बनी हुई है मोती मस्जिद, इसलिए ये जुमला गलत है, यहाँ पर गलत का निशान लगा दीजिए। इसके बाद ताजमहल में 3 गुंबद हैं। ताजमहल में 3 गुंबद है क्या? आपने तस्वीरें भी देखा है और पढ़ा भी है। ताजमहल में तो 1 गुंबद है, इसलिए जुमला भी गलत है, इसको गलत निशान लगा दीजिए। इसके बाद ताजमहल चांदनी रात में जगमगा उठता है। ताजमहल जो चांदनी रात में क्या होता है? जगमगा उठता है ना, बिल्कुल सही है, यहाँ पर सही का निशान लगा दीजिए। अब देखिए नंबर 6 पर खाली जगहों को सही अल्फाज से पूरा कीजिए। यहाँ जो जुमले हैं उनको सही अल्फाज से पूरा करना है। जैसे ये लिखा हुआ है कुतुब मीनार में मंजिलें हैं, कितनी मंजिलें हैं कुतुब मीनार में? जी 5, यहाँ पर 5 लिख दीजिए तो ये जुमला मुकम्मल हो जाएगा। कुतुब मीनार में 5 मंजिलें हैं। सवाल नंबर 116 पर देखिए, बे है स्वर्ण मंदिर में है, कहाँ पर है? पंजाब के शहर अमृतसर में, ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए पंजाब के शहर अमृतसर। स्वर्ण मंदिर पंजाब के शहर अमृतसर में है। इसके बाद अगला जुमला, दीवाने आम में बादशाह क्या करते थे? दरबार करते थे, तो यहाँ पर दरबार लिख दीजिए। जामा मस्जिद में दाखिल होने के 3 क्या चीज़ हैं? जी दरवाजे, दाखिल होने के दरवाजे होते हैं ना, तो दरवाजे लिख दीजिए, यहाँ पर दरवाजे मुकम्मल हो जाएगा जुमला। जामा मस्जिद में दाखिल होने के 3 दरवाजे हैं। इसके बाद जामा मस्जिद के अंदर का फर्श से बनाया गया है। कैसे बनाया गया है? तो जामा मस्जिद का अंदर का फर्श संगमरमर से, जामा मस्जिद के अंदर का फर्श संगमरमर से बनाया गया है। इस तरह ये जुमला भी मुकम्मल होता है। इसके बाद देखिए इमारतें किसने बनवाई, यहाँ पर लिखना है आपको। जैसे कुतुब मीनार है, किसने बनवाई थी ये? जी कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ लिख दीजिए नाम कुतुबुद्दीन ऐबक। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने, शाहजहाँ बादशाह लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था स्वर्ण मंदिर, तो यहाँ पर गुरु अर्जुन देव का नाम लिख दीजिए। जामा मस्जिद जो है वो भी किसने बनवाई थी? वो भी शाहजहाँ ने बनवाई, तो यहाँ भी शाहजहाँ लिख दीजिए। अब देखिए दी हुई तस्वीरों के बारे में 2-2 जुमले लिखिए। ये 3 तस्वीरें दी हुई हैं, ताजमहल, कुतुब मीनार और स्वर्ण मंदिर। यहाँ पर आपको इनके बारे में 2-2 जुमले लिखने हैं, 2-2 लाइनें हैं, इन पर 2-2 जुमले आप खुद लिखिए अपने आप। ये 2 इमारतें लाल किला और जामा मस्जिद सफ़ा नंबर 117 पर है।
यहाँ पर भी आप 2-2 जुमले लिख दीजिए, लाल किले के बारे में 2 जुमले लिख दीजिए और जामा मस्जिद के बारे में भी 2 जुमले लिख दीजिए। इस काम को भी कीजिए अपनी वर्कबुक में। अब देखिए क्या कहते हैं, बेतरतीब हरूफ को दी गई मिसाल के मुताबिक तरतीब से लिखकर इबादत गाहों और मशहूर इमारतों के नाम खानों में लिखिए। ये खाने बने हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मिसाल के तौर पर जैसे ये जीम, सीन, मीम और दाल, तो ये इसको सही तरतीब करके लिख रहे हैं ना, इन हरूफ को मस्जिद बन जाता है। ये तो यहाँ पर लिख दीजिए मस्जिद, है ना, ये मस्जिद लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहले नून, दाल, मीम और रे, तो इनको अगर सही तरतीब से लिखेंगे आप इन हरूफ को तो ये बन जाएगा मंदिर, ठीक है, तो ये मंदिर लिख दीजिए। इसके बाद गाफ, वाव और रे, और दाल, वाव, अलिफ, रे और छोटी है, क्या बन जाएगा ये जी गुरुद्वारा। इन हरूफ का आप सही तरतीब करेंगे तो ये गुरुद्वारा लिखा जाएगा। फिर देखिए ये सिर्फ 4 हरूफ है यहाँ पर, जीम, रे, अलिफ और गाफ, तो ये क्या हो जाएगा, गाफ को रे से मिला दिए और जीम को अलिफ से मिला दिए, गिरजा, है ना। इसी तरह से ये है काफ, बे, ऐन और छोटी है, तो इसमें देखिए क्या हो सकता है, ये क्या जुमला बन सकता है, क्या लफ्ज़ बन सकता है। इन हरूफ को मिलाकर 4 हरूफ हैं, काफ को ऐन से मिलाइए, का और बे को छोटी है से मिला दीजिए, क्या बन गया काबा, है ना, काबा। इस तरह से ये काबा लिखा गया। अब देखिए ते, जीम, अलिफ, बड़ी है, मीम और लाम, जी ताज, ते, अलिफ, जीम ताज हो गया, मीम है और लाम महल, ताज महल। इसी तरह से लाम, अलिफ, लाम, इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं, लाल हो गया, लाम, अलिफ, लाम, लाल, और फिर आफ, लाम, ऐन और छोटी है, लाल किला, ना, तो कितना आसान है। और इसी तरह से यहाँ पर है चे, अलिफ, रे, मीम, नून, अलिफ, छोटी है और रे, क्या जुमला बन गया, ये क्या लफ्ज़ बन गया, 4 मीनार। 4 मीनार भी एक इमारत है, तारीखी इमारत, यहाँ पर 4 मीनार। अब सफ़ा नंबर 118 पर सबसे आखिर में खुशखत लिखिए। यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए हुए आपको, जैसे यहाँ लिखा हुआ है इसी तरह यहाँ खुशखत लिखना है, ठीक है। इमारतें, 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 इस तरह से यहाँ पर आप जैसे लिखा हुआ देख रहे हैं इसी तरह लिखते जाइए। फिर है बाग, 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 इसी तरह लिख दीजिए। त्योहार भी लिख दीजिए इसी तरह से, यहाँ पर जैसे खुशखत लिखा हुआ है, बहुत हाथ संभाल कर साफ साफ। ताजमहल लिखते जाइए, यहाँ संगमरमर लिख दीजिए इन लाइनों में। और फिर कुतुब मीनार यहाँ लिख दीजिए, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार और कुतुब मीनार। इस तरह से आपका ये आज का सबक मुकम्मल होता है। अपना कॉपी का काम कॉपी में कीजिए और वर्कबुक में करके अपना काम मुकम्मल कीजिए। ठीक है, शुक्रिया।